इस जनरेशन टैलेंट का करना क्या, साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, हमें भी बता दीजिएगा ताकि हम भी कुछ इसके बारे में सोच लें। और एक और टेस्ट इनिंग्स मार्नुस लबुशैन की, उस्मान खान की, साद अली की, इरफान खान नियाजी की किंग्समैन को ले डूबी है और किंग्समैन की टीम स्टिल ट्रबल कर रही है पीएसएल 2026 में। पहला सीजन था, हम ये चीज समझते हैं, लेकिन ना उनकी बॉलिंग में कोई कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है, ना ही उनकी बैटिंग में कुछ कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है। आज अगर हम मैच पे आते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर ने 40 रन से शिकस्त दी है, वन साइडेड मैच किंग्समैन को हराया। पहला भी किंग्समैन ने वन साइडेड हारा था और ये भी किंग्समैन ने वन साइडेड ही हारा है। मैच पे आते हैं, साउथ शकील ने 4 रन किए 4 बॉल पर। शामिल हुसैन दोनों मैचेस में उस लड़के ने डोमिनेट किया और बताया है कि कहीं ना कहीं क्लास है, क्योंकि जिस तरह तनकीद हुई थी पाकिस्तान खेलने जब वो लड़का गया था, तो उसने हम सबको गलत साबित किया है। पहले मैच में ही 50, इस मैच में भी उसने 54 रन किए हैं 41 बॉल पर, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके ही शामिल हैं। 131 का स्ट्राइक रेट है। जब विकेट्स गिरती हैं तो विकेट को संभालना पड़ता है, शामिल हुसैन ने ऐसे ही किया है। उसके बाद राइलर रूसो, इस टूर्नामेंट में अभी तक राइलर रूसो ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। आज भी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं 5 बॉलें खेलकर। उसके बाद हसन नवाज 53 रन किए 40 बॉलों पर। ख्वाजा नाफे 4 बॉल पर 6 रन किए। नाफे को समझने की जरूरत है कि भाई साहब क्रिकेट ऐसी नहीं रही कि नो लुक शॉट खेलो और वापस आ जाओ। भाई साहब क्रिकेट को थोड़ी सी सीरियस लेना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी संभल के खेलनी पड़ेगी। उसके बाद जी टॉम करन ने 18 पे 31 रन किए हैं और टॉम करन की जो इनिंग्स थी यही कोयटा को एक बेहतर पोजीशन पे लेके आई है। जोसेफ ने कोई रन नहीं बनाया। उसके बाद अगर मैं बात करूं हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग की, तो भाई साहब एज यूजुअल साइम अयूब 4 बॉल खेलकर 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। ना ही उनका बल्ला चल रहा है और ना ही वो बॉलिंग में परफॉर्म कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी जो स्ट्रेंथ थी बैटिंग, हमने उसको ऑलराउंडर बनाने के चक्रों में खो दिया है। और आज भी उसने सिर्फ 2 चौके लगाए, मास सदाकत बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मार्नुस लबुशैन एक और टेस्ट इनिंग्स, 2 मैच 2 टेस्ट इनिंग्स, 21 बॉल पर 23 रन और 109 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद उस्मान खान एक और टेस्ट इनिंग्स आपके सामने है, 18 बॉलों पर 14 रन, 77 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद साद अली 12 पे 7। मतलब टेस्ट इनिंग्स आपकी अगर बैटिंग लाइनअप का ग्राफ देखें तो वहां पर टेस्ट इनिंग्स आपको नजर आएगी 12 पे 7, 18 पे 14, 21 पे 23। इरफान खान नियाजी 25 पे 33, हसान खान 19 पे 31 और अमाद आजम 8 पे 6। तो ये टोटल हैदराबाद की बैटिंग थी। 134 रन ही हैदराबाद की टीम बना पाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोयटा की बॉलिंग की, अलजारी जोसेफ ने 4 ओवर में 29 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया है। इब्रार अहमद ने 4 ओवर में 23 रन दिए, आउटस्टैंडिंग रहे, किसी भी बैट्समैन की एक नहीं चलने दी। इब्रार अहमद ने 4 ओवर में 23 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दानियाल ने 4 ओवर में 13 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आउटस्टैंडिंग रहा आज के दिन अहमद दानियाल। उसके बाद टॉम करन 3 ओवर में 21 रन, उस्मान तारिक 3 ओवर में 26 रन, एक खिलाड़ी को आउट किया। हैदराबाद की जो बल्लेबाज हैं जिन पे शायद वो रिलाई कर रहे थे, साइम अयूब हो गए, मास सदाकत हो गए, वो ही नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और अगर इसी तरह चलता रहा तो हैदराबाद का इस टूर्नामेंट में मजीद आगे कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले मैच में बताया था कि उनके लिए मुश्किलात हैं। वो इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं क्योंकि ना उनका कॉम्बिनेशन बॉलिंग में समझ आ रहा है, ना हमें उनका कॉम्बिनेशन हमें बैटिंग में समझ आ रहा है। तो मुंह उठा के आ जाते हैं, खेल के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये इसको थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। पीएसएल बच्चों की गेम नहीं है। सामने वाले तगड़े होके आते हैं। कोयटा लास्ट मैच बुरी तरह हारा था, लेकिन इस मैच में उन्होंने टोटल डोमिनेट किया, क्या बल्ले से और क्या बॉल से। हालांकि उनके कुछ बैट्समैन चल नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल सेट किया। 174 डिफेंडेबल टोटल होता है। तो आज उन्होंने वही किया, अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया और वो जीते 40 रन से। तो अगर किंग्समैन इसी तरह आएगी, खेलेगी, तो हार उनकी तय और इस टूर्नामेंट मजीद आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और मैं